आज मार्केट कैसा रहे? कल मार्केट के अंदर हल्की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अभी डाउ जोन के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन एफआई की तरफ से 61 करोड़ की खरीदारी जरूर आई है, मात्र 61 करोड़ की। डीआई की तरफ से 383 ही करोड़ की मात्र खरीदारी आई है। उधर से फेड की मीटिंग का भी आउटकम निकल के आ गया है रात को। अब इस खरीदारी के पीछे राज क्या छिपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा कि ऑप्शन फ्यूचर के अंदर कौन कौन एफआईडीआई कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहा है। तभी तो मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आएगा। तो रिटेलर का भी डाटा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो कल क्या हुआ था कि निफ्टी ने 17,200 के लेवल को बिल्कुल टेस्ट करके एक रिजेक्शन दिया और वापस से नीचे की साइड 17,100 का लो लगा देता है, यानी 17,100 का। अब मार्केट क्या किया, इसी दायरे में ही घूमता रहा सारा दिन, बिल्कुल साइडवे मूवमेंट, एक ट्रैपिंग जोन की तरह साइडवे मूवमेंट सारा दिन ऐसे ही निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि फेड की मीटिंग जो होनी थी रात को 11:30 पर, इसका आउटकम निकल के आना था। पूरे बाजार की नजरें इसी पर थी। अब इसका आउटकम क्या निकल गया है? 2 पॉइंट, यानी एक तरह से 0.25 एज बेसिक पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुके हैं। यानी एक तरह से दोबारा से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होना मार्केट के लिए ऊपर दबाव से डालने की कोशिश फिर हो गई है। देखो हम टेक्निकल डाटा देख लेते हैं, चार्ट पर एनालिसिस भी कर लेते हैं, पीसीआर रेशो भी देख लेते हैं, लेकिन उसके साथ अगर हमने एफआई डाटा को समझ लिया तो मार्केट का पूरा सिनेरियो समझ में आ जाता है। रिटेलर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहा है, एफआईडीआई कैश फ्यूचर के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहा है। क्योंकि लगातार अगर हम देखें एफआई की तरफ से लगातार ये बिकवाली हावी होती नजर आ रही थी लगातार, लेकिन कल इसके अंदर छोटा सा 61 करोड़ की खरीदारी आके एक छोटा सा संकेत पॉजिटिव निकला है। लेकिन मात्र 61 करोड़ की, इतना बड़ा लीडर, मात्र 61 करोड़ की खरीदारी, कुछ तो राज है। क्यों राज है? क्योंकि वो एक तरह से मार्केट के अंदर एक आवर सोल्ड जोन में जा चुका है। लेकिन अगर हम इसकी पोजीशन को सही तरीके से समझें, मार्केट के अंदर ये 2,470 करोड़ की अभी भी खरीदारी के बैठा करके मार्च मंथ के अंदर, क्योंकि एक ही खरीदारी 2 मार्च को 12,770 करोड़ की बड़ी खरीदारी आई थी। लेकिन डीआई को अगर हम यहां पे समझें तो डीआई यहां पे क्या कर रहा है, 21,368 जबरदस्त लगातार खरीदारी करता जा रहा है। जैसा मिला वही खरीद लिया, जैसा मिला वही खरीद लिया। लेकिन अगर हम यहां पे ऑप्शन फ्यूचर को अगर हम समझना चाहें तो पिछले 2 दिन का डाटा देखेंगे, यानी एक तरह से 21 तारीख का और 22 तारीख का रिटेलर की पोजीशन। अब रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं वो रिटेलर। एक तरह से कॉल की साइड 61% अपनी पोजीशन बिल्कुल बना के बैठे था, क्योंकि मार्केट जो है पॉजिटिव रुख दिखा रहा था 61%। अब यहां पे इंडेक्स की पुट की साइड देखें तो 38% रिटेलर पुट की साइड में बैठे थे 21 तारीख को। अब यहां पे रिटेलर ने क्या कर लिया है? रिटेलर नहीं कुछ भी कर पाया, 61% यहां पे कॉल की साइड अभी भी पोजीशन बना के बैठा है। पुट की साइड देखें तो 38% यहां पे पुट की साइड अपनी पोजीशन को अभी भी बना के बैठा है। यानी पोजीशन जो आ रही है ना बिल्कुल एज आ रही है, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है ऑप्शन के अंदर रिटेलर का। लेकिन फ्यूचर के अंदर पोजीशन क्या बना रहा है? फ्यूचर स्टॉक के अंदर देखें तो यहाँ पे 85% लॉन्ग करके बैठा है और यहाँ पे भी 85% लॉन्ग करके बैठा है। तो एक तरह से पोजीशन जो है फ्यूचर के अंदर भी लॉन्ग आ रही है और यहाँ पे इंडेक्स के अंदर ऑप्शन के अंदर भी देखें तो 61% ये भी कॉल की साइड है। यानी ओवरऑल रिटेलर का मूड जो बन रहा है ना बिल्कुल ऑप्शन कॉल की साइड है, लॉन्ग की साइड। उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। फ्यूचर के अंदर क्या आ रहा है? 14% अभी भी शॉर्ट की साइड है, यहाँ पे भी 14% ही आ रहा। एक तरह से तो रिटेलर का मूड तो हमने जान लिया कि रिटेलर तो भाई पॉजिटिव है, लॉन्ग की साइड ऊपर की साइड। ऐसे में आज है एक्सपायरी। अब एक्सपायरी में क्या होगा? ऐसे अगर मूवमेंट रहता है तो अपना प्रीमियम बिल्कुल खत्म हो जाता है, जीरो होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। एक्सपायरी के दिन होता ही ऐसा है। तो एक्सपायरी के दिन आज बड़ी उठापटक रहने वाली है, क्योंकि कल मार्केट ने बड़ा दबाव देखने को मिला था, बड़ा यहाँ पे बड़ी शांति से बड़े तूफान की तरफ। अब ये तूफान कैसे आएगा? इसके ऊपर और इसके नीचे कल का जो हाई लो था
एक तरह से वही स्ट्रेटेजी काम करेगी, यानी मार्केट के अंदर इस हाई के ऊपर बड़ा ऊपर का तूफान और नीचे की साइड बड़ी सुनामी नीचे की आ सकती है, क्योंकि इसी लेवल पे बड़ा सिंपल बन रहा है, क्योंकि कल मार्केट इसी दायरे में ही घूमता रहा था, यानी कल का हाई और कल का लो, यानी कल का हाई क्या था 17,200 का और नीचे 17,100 का। जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होते हैं तभी मूवमेंट निकल के आ जाएगी मार्केट के अंदर। डीआई की पोजीशन को हम जाने पिछले 2 दिन से, यानी 21 तारीख और 22 तारीख को डीआई पोजीशन यहाँ पे 82% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था और यहाँ पे 17% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन बना के चल रहा था। अब यहाँ पे डीआई क्या कर रहा है, 81% अभी भी बैठा है यहाँ पे 81% के साथ, अभी भी अपना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस बना के बैठा है। 18% आ चुका है यहाँ पे, यानी छोटा सा पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट हुआ है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखना है, कुछ पॉइंटों के अंदर ही बदलाव देखने को मिल रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। यानी एक तरह से 1% पोजीशन जो है ना, ये कॉल की साइड से पुट की साइड ही देखने को मिल रही है। यहाँ पे पहले 82% था, अब 81% आ चुका है। ऐसे में 1%, मात्र 1% इधर से उधर शिफ्ट की गई है। उसको लगा कि कुछ मार्केट के अंदर हो सकता है, तो कुछ डीआई ने यहाँ पे अपनी पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट कर ली। लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है, 3.89% यहाँ पे क्या है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है अभी 3.98%, यानी पोजीशन यहां भी बढ़ाई गई है, फ्यूचर के अंदर ही पैसा डाला गया है। अगर आप देखोगे ना ऑप्शन के अंदर ओवरऑल 81% अपनी पोजीशन बना के बैठा है, यानी एक तरह से आवर बोट जोन की तरफ जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन के अंदर। लेकिन फ्यूचर के अंदर मात्र 4% के नियर ही अपनी पोजीशन लॉन्ग कर रहा है। अगर ओवरऑल देखो तो फ्यूचर को 96% यहाँ पे क्या है, शॉर्ट की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा, बिल्कुल शॉर्ट की साइड। उसको लगता है अभी फ्यूचर के अंदर इतना पैसा लगता है, ऑप्शन के अंदर कितना लगता है 10-20 हजार में हमारे लॉट आ जाते हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर 1,00,000-2 लाख में आता है। लेकिन मोटा पैसा कहां पे लगा के बैठा है, शॉर्ट की साइड, डाउन की साइड, कुछ पैसा उसने लॉन्ग की साइड, एक तरह से हैज पोजीशन बना के बैठा है। अब कल बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ था, बैंक निफ्टी भी ऐसे ही बिल्कुल साइडवे घूमता रहा था, यानी एक तरह से साइडवे ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब जब ये ऐसे घूमेगा तो यानी एक तरह से बम फटने की तरफ इशारा करता है। जब भी ऐसा सिनेरियो बनेगा, जब भी चार्ट पर ये पैटर्न बनेगा तो एक बड़ा बम फटता है। तो अभी इसके अंदर देखें तो मार्केट ने क्लोजिंग कैसे दिखाई है, ये देखो कितना अच्छा खासा लेवल है, आ रहा ना, एक तरह से इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के नीचे। अब इसके अंदर वही स्ट्रेटेजी काम करती नजर आएगी बैंक निफ्टी के अंदर। और जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड हमारे पास ये वाले एरिया बिल्कुल निकल के आ रहे हैं। कौन से आ रहे हैं, नीचे की साइड। पूरा टेक्निकल व्यू मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर भी समझा दिया गया, लेकिन आप अगर देखना चाहते हो तो बिल्कुल लास्ट की वीडियो पूरा टेक्निकल लेवल बताया गया पूरे अच्छे तरीके से। अगर हम देखेंगे तो नीचे की साइड हमारे पास 39,500 का लेवल आएगा, 39,500 का, जैसे ये लेवल ब्रेक डाउन होता है। और ऊपर की साइड हमारे पास लास्ट की वीडियो के अंदर आप जाके चेक कर सकते हो। अब हम पूरा ग्लोबल मार्केट की तरफ फोकस कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या हुआ है, एसजीएक्स निफ्टी सिंगापुर फेवरेट ऑफ इंडियन ट्रेडर 66 पॉइंट की गिरावट के साथ एक बार क्लोजिंग दिखाता है। अभी भी चल रहा है, वो भी बताऊंगा कितना अभी चल रहा है। तो एक तरह से फिटसी यूके के अंदर मात्र 30 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। डैक्स के अंदर हम जाएं तो 20 पॉइंट की, पूरा नर्वस है मार्केट यहाँ पे। फ्रांस के अंदर जाएं तो 18% की तेजी देखने को मिल रही है। नैस्डैक की तरफ नजरें गाड़ी जाएं तो नैस्डैक 190 पॉइंट की गिरावट के साथ बिल्कुल यहाँ पे 1.5% से ज्यादा गिरावट दिखाई जा रही है नैस्डैक के अंदर। निक्की जापान के अंदर देखें तो 176 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिली, आधा % से ज्यादा की। S&P 500 की तरफ नजरें डालें तो 65 पॉइंट की गिरावट यहां भी है। अब डाउ जोन की तरफ नजरें डाली जाएं तो यहां पे 530 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। यानी डाउ जोन को देखो, 530 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन के अंदर और 66 पॉइंट की गिरावट एसजीएक्स निफ्टी के अंदर। दोनों के अंदर अगर हम देखें 600 पॉइंट की गिरावट, और इसके साथ नैस्डैक को मिलाओगे तो 190 पॉइंट की गिरावट यहां पे भी देख लूंगा। पूरा ग्लोबल मार्केट के अंदर 800 पॉइंट मान लो टोटल यहाँ पे
जो जो बड़े इंडेक्स है यहाँ पे एक तरह से, तो दोनों चारों तरफ से बिल्कुल नेगेटिव संकेत आ रहे हैं। लेकिन एफआई यहाँ पे पोजीशन क्या बना के चल रहा है, अगर एफआई को अगर हम यहाँ पे जाने, पिछले 2 दिन का डाटा एफआई की तरफ से मात्र 8% यहाँ पे क्या था, पहले लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था। 91% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट की साइड पुट लेके बैठा 91%। अब एफआई ने क्या कर लिया, एक तरह से कॉल की साइड 7% आ चुका है, यानी जैसा माल था उसमें से ही माइनस करता जा रहा है, बिल्कुल डेली माइनस करता जा रहा है। यानी ओवरऑल आप देखोगे तो 92% यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तरह से पुट की साइड अपनी पोजीशन बना के बैठा है। अब यहाँ पे फ्यूचर के अंदर 51% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था, अभी यहाँ पे कितना आया, 51% आ रहा। कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिल रहा। फ्यूचर के अंदर 48% अभी भी फ्यूचर के साइड अगर हम देखें तो पोजीशन जो है शॉर्ट की साइड आ रहा है एफआई की तरफ से। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस डाटा के साथ अगर हम ये समझना चाहें कि मार्केट के अंदर अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग कितना गैप डाउन है, कितना गैप डाउन है, उस गैप डाउन को इंडिया विक्स के चार्ट को भी देख लेते हैं एक बार। इंडिया विक्स के चार्ट को अगर थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये जो ब्रेकआउट आया था ना, ये जो ब्रेकआउट आया था इंडिया विक्स के अंदर, इसी लेवल से दोबारा से रिकवरी आने की, देखो बार बार नीचे से रिजेक्शन दे रहा है, ये कैंडल जो नीचे से ये रिजेक्शन दे रहा है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज है और इस मूविंग एवरेज को पूरा सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट का काम करती है। और इसी लेवल से दोबारा रिकवरी, अगर इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी आने के संकेत मिल रहे हैं तो रिकवरी करता है तो मार्केट तो नीचे आ सकता है। तो वही अभी ग्लोबल मार्केट से भी संकेत आ रहे हैं, एफआई भी कोई पैसा नहीं डाल रहा है और डीआई ने भी हल्की पोजीशन बिल्कुल माइनस की है ऑप्शन के अंदर से, क्योंकि वो एक ओवर बोट जोन में है। लेकिन अभी अगर हम एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो 17,087 के लेवल पे कामकाज करता हुआ एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। तो ऐसे में इस मार्केट के अंदर ग्लोबल मार्केट का डाटा देख के और ये एफआई डाटा देख के, जो एफआई की तरफ से अगर हम देखें तो पोजीशन जो वीक नजर आ रही है, तो ऐसे में आज जो गैप डाउन होने वाला है एक तरह से 100 पॉइंट का गैप डाउन निफ्टी दिखा सकता है एक संभावना के तौर पे। अगर आपको फिर भी ये लगता है एक तरह से यहां पे मार्केट के अंदर एक रेंज बॉन्ड बनाता जा रहा है निफ्टी, इसी रेंज बॉन्ड में यानी एक तरह से ऊपर की साइड हमारे पास 17,200 रहने वाला है और नीचे की साइड हमारे पास 17,000 का लेवल, इसी 200 पॉइंट के दायरे में मार्केट एक तरह से क्या कर सकता है, पूरा ट्रैप कर सकता है मार्केट आपको यहाँ पे, क्योंकि आज एक्सपायरी है।